कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से। अभी आपने देखा होगा बहराइच में जिस प्रकार से उपद्रव मचाया गया है, एक जो कि गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई है जी हाँ, इस पर क्या कारण है, क्या विचार है आम जनता की नजर से अगर देखें आप? देखो, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ वैसे जाति में। हाँ, यहाँ पे हम कोई कैटेगरी नहीं मानते, लेकिन यूपी में खास तौर पे बता रहा हूँ आपसे, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, बिल्कुल दो ध्रुव हैं एक भारत के, ठीक है, दो समुदाय हैं बिल्कुल। हिंदू कैटेगरी ज्यादा से ज्यादा उसको 15-20 साल लगते हैं वो डेवलप हो जाती, लेकिन मुस्लिम कैटेगरी जो है ना वो अब से 50 साल बाद भी इंडिया में डेवलप होने वाली नहीं है। क्या कारण हो? कारण इसका यही है क्योंकि ये किताब के पीछे भरे हुए हैं, केवल ये लोग एक किताब के पीछे भागते हैं। वो लिख दी है किसी ने, पता नहीं लिखी भी या नहीं लिखी है, हमको नहीं पता। कौन सा किताब? एक जिसका नाम है, एक आसमानी किताब बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, ये लोग उसी के पीछे भागे हुए हैं। अपने हिंदू धर्म में क्या है, किसी को कोई चीज गलत लगी वो उसको एक्सपेल कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं मानता इसको, कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें अगर कोई इनके धर्म में किताब को मना कर दे तो भाई साहब इन लोगों का ना ऐसी मर जाएगी, कोई ना कोई फतवा जारी हो जाएगा उसके अगेंस्ट, कोई ना कोई उसके खिलाफ, चलो मार देंगे इसको, धर्म से निकाल देंगे, ऐसा हो जाता है। अपने हिंदू धर्म में कुछ नहीं है। वहाँ पर अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कि वहाँ पर अभद्र गाने बजाए गए थे उनके मतलब धर्म के खिलाफ, हाँ विसर्जन निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी कभी कोई हिंदू धार्मिक यात्रा होती है उसमें कोई अश्लील गाना मेरे ख्याल से तो नहीं बजता। मैं जहाँ से रहता हूँ बिजनौर से हूँ मैं खास तौर पे, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा अश्लील गाना नहीं गाना जाता, ठीक है। वहाँ पे केवल हर हर महादेव और जय श्री राम दो नारे लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप कभी किसी जुलूस में, किसी इज्तिमा में ऐसा बोलते हैं, उसमें जाते हो ना भाई साहब, आपको वहाँ आप रुक नहीं पाओगे, वहाँ पे ये हालत होती है। हाँ, तो वरिष्ठ नेता लोग जो हैं विपक्ष के वो क्यों बोल रहे हैं कि अगर उन्हें जुलूस निकालना वोट था बैंक, हाँ, यात्रा निकालनी थी तो दूसरे रास्ता से ले जाते हैं। वोट बैंक, उनको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना। उनको वोट बैंक के अलावा कुछ करना ही नहीं है, आप समझते हो ना, क्योंकि उनको एक 30% के आसपास तो वोट सारा मिलना है। उसके अलावा जो उनके खुद के लोग हैं, ऐसा है मैंने मानता हूँ, जो ईस्टर्न यूपी में लोग नॉर्मली हैं वो लोग उनको वोट देते हैं, ठीक है। उनको तो केवल और केवल जातिवाद की पॉलिटिक्स करनी है और अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना उनको, केवल और केवल वोट बैंक का मामला है। क्या लग रहा है चाचा, आपने देखा होगा बहराइच के मामले में? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या है जब मुसलमानों का जुलूस निकलता है तो कभी कभी पत्थरबाजी होती है क्या? कभी तो नहीं सुना। कभी सुना है? आज तक नहीं सुना। पर जब हिंदुओं का ही जुलूस निकलता है तभी पत्थरबाजी और ये सब दंगा फसाद क्यों होता है? तो यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसका कारण ये है, नेहरू, गांधी और जिन्ना, ये जो बीज बोके गए ना, है ना, कौन सा बीज डिवाइडेड अप पॉलिसी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट के गए, उसका भुगतान आज तक हम लोग भोग रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? नफरत की राजनीति कौन करता है? मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं तो सुनिए ये बताइए, जाति के नाम पे किसने तोड़ा था? BSNL को किसने तोड़ा था? आप बताइए। कांग्रेस ने तोड़ा था ना, और वो तोड़ा था इंदिरा जी ने। वही जाति के नाम पे वो क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं? नहीं, जाति की जनगणना क्यों करना चाहते हैं कि जैसे इनकी दादी ने जाति और धर्म के नाम पे क्या किया था? तोड़ा था BSNL को, उसी तरह से ये आज भारत को भी तोड़ने की बात करते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। नहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ, आप खोल मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी, वो राहुल गांधी ना समझ है, ना लपट है, ना ज्ञान है, ना बातें हैं, लिखावट, वो नोट जो पढ़ते हैं वो क्या है कि विकास करेंगे यार राहुल गांधी का। सुनिए एक चीज बताओ, आप विदेशों में जो जाके हमारे भारत का अपमान करते हैं, आज मोदी जी जो कर रहे हैं ना, मोदी जी की तरफ से विकास की गंगा बह रही है। L&T में देखो कितनी नौकरियों के लिए L&T वर्करों को मांग रहा है। आज एयरपोर्ट के तर्ज में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आप द्वारका को देख लो, कितना बढ़िया विकास हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है। रायबरेली और अमेठी को 3 प्रधानमंत्री मिले, कौन? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। आज भी कचरा बना के रखे हैं उसको, और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली को तो सुधार ना सका और चला है देश को सुधारने। चलिए सर, मैं फिर बाराबंकी पे आना चाहूंगा। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अगर आपको जुलूस निकालना था, यात्रा निकालनी थी, तो दूसरा रास्ता आपको तय करना। भाई दूसरा रास्ता हम निकाले ही क्यों? भाई ये भारत देश है, यहाँ संविधान चलेगा सारा चीजें। किसी की बहुसंख्यक होने से, किसी की संख्या ज्यादा होने से, किसी की बातें ज्यादा होने से कुछ नहीं होता।
जहाँ रास्ता निकलेगा, जहाँ पे यात्रा निकलेगा, वहाँ पे सब जाएंगे। अगर मुसलमान भाइयों का त्यौहार निकलता है तो हम ताली बजाते हैं, हम उसे पत्थर नहीं मारते। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ऐसा दुर्घटना नहीं होना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। इससे इफेक्ट पड़ता है हमारे भारत देश में, गलत मैसेज जाता है पूरे विश्व में। क्या ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं? अच्छा, तो इस विषय को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से आम जनता क्या मांग करना चाहती है? आम जनता मांग ये करना चाहती है बेसिकली, क्या उनको जो भी इस जो भी मतलब इस दुर्घटना में शामिल थे उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और फ्यूचर में ऐसा दुर्घटना ना हो और ऐसी संगठन ना हो, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सुनिए भाई साहब, ये जो बोल रहे हैं ना बात सत्य है। और अभी 4 दिन के अंदर अंदर आपको आदित्य योगीनाथ आपको क्या कहते हैं रिजल्ट दिखा देगा। सब जितने ये सब घटना की है ना, सब यमराज से दर्शन करा देगा। ये मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि आदित्य योगीनाथ छोड़ेगा नहीं। तो इसमें न्यायालय का कोई काम? न्यायपालिका के द्वारा ही सब कुछ होगा कि जैसे उसने उन लोगों ने किया है उसी हिसाब से उन लोगों को दंड मिलेगा। छोड़ेगा नहीं वो बिल्कुल। वो ऐसा है कि ऐसा वो मतलब यूपी को बना के रखा है कि कोई भी किसी भी तरह की अपराध करेगा, कोई चाहे किसी भी धर्म का हो, वो उसको छोड़ेगा नहीं। ये बात सत्य है। और इसके लिए अभी केंद्र सरकार और मतलब यूपी सरकार दोनों आपस में तालमेल बैठा रही है। क्योंकि मैं अभी क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आया, अभी भी मोदी जी के वहाँ वो चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है। मैं बता रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो गलत करेगा बख्शेंगे नहीं। मैं पत्रकार महोदय एक बात कहता हूँ, अभी यूपी में एक दुर्घटना हुआ था। जो एक विधायक को जो है विधायक के कार्यकर्ता ने, विधायक के जो भी मंत्री हैं उन्होंने उनके चाटा या लड़ाई करा था। सख्त योगी जी ने कार्रवाई करा। उन 5 जो बीजेपी के जो सदस्य थे बर्खास्त कर दिया गया। तो इससे यह पता चलता है क्या योगी जी और उत्तर प्रदेश जो सरकार है कितना अच्छा कार्य कर रही है। और जो भी ये जो घटना हो रहा है, जितने भी घटना हो रहा है, इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी फ्यूचर में दुर्घटना नहीं होना चाहिए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, क्या जो भी ऐसे जो लोग हैं शामिल इन चीजों में, चाहे वो किसी चीज का भी हो, आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसके बावजूद भी बीजेपी पर ही आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करी। पत्रकार महोदय, मैं तो ये जानता हूँ किसी भी प्रकार का राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें सबको एक साथ आना चाहिए, कौन क्या है क्या नहीं है उसमें आना चाहिए सबको। बोलिए। मैं बता रहा हूँ, आप ना लखनऊ जाइए और 6 कालिंदी मार्ग है जहाँ पर मोदी मतलब योगी जी का बंगला है, वहाँ आप जाएं, बकायदे 5 नंबर पे देखें। तो वहाँ पर देखिए, आप जब जाएंगे अंदर तो बोलेंगे कि हमको आदित्य योगीनाथ जी से मिलना। तो वहाँ पर प्रोटोकॉल के द्वारा आपका बैग रखा देगा, बैग के हिसाब से टोकन दे देगा। टोकन है और टोकन आप अंदर चले जाइए। अगर कागज रखे हैं तो कागज में वो चेक कर लेंगे कि आपने कागज में क्या लिखा है। अंदर चले जाइए, आदित्य योगीनाथ जहाँ पर बैठते हैं, आदित्य योगीनाथ सामने बैठता है और ऐसे कुर्सियां लगी रहती है। वहाँ हिंदू भी मिलता है, सिख भी मिलता है, ईसाई भी मिलता है, सब धर्म के लोग, लंगड़े लूले बहरे सब जाते हैं वहाँ। और वहाँ बैठ के कुर्सी में चाय बिस्किट नाश्ता करते हैं। और बकायदे जब आदित्य योगीनाथ जी आते हैं कुर्सी में बैठेंगे, वो कुर्सी में बैठेंगे नहीं, सब लोग बैठे रहेंगे और उससे जाके मिलेंगे, भैया तेरे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। हर आदमी की दिक्कत और परेशानी को सुनते। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हिंदू मुस्लिम का बीज बो के गए नेहरू, जिन्ना और गांधी। आज उसी का भुगतान हमारे ये हिंदुस्तान की जनता और भारत की जनता भोग रही है। आज ये इसी का रिजल्ट है। क्योंकि पहले तो सभी लोग एक साथ रहते थे। अगर तुमने इसका बंटवारा किया था तो सबको बोल देते कि जितने पैसा दिया था सब लोग को बोल देते कि भैया तुम लोग सब लोग चले जाओ। आज जो यहाँ पर मुसलमान है रह रहा है और हिंदू रह रहा है, आपस में देखो कैसे लड़ रहे हैं कि नहीं। देखो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा किसी की सगी नहीं होती। हिंसा इसलिए सगी नहीं होती भाई साहब, चाहे हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमान के लिए सगी हो। गलत बोलता हूं तो बताइए। अगर आप किसी को मारोगे
उसका वो कहाँ पहुंच जाएगा? हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और आप कहाँ पहुंच जाओगे? जेल पहुंच जाओगे। तो आपका भी परिवार परेशान और उसका भी परिवार परेशान। तो हिंदू मतलब हिंसा किसके लिए सही है? अच्छी है क्या? नहीं। मैं तो आज भी कहता हूं, हम अगर हमारे देश में जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी रहते हैं, सब नेम प्रेम से रहें और विकास की बात करें। अब